हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। फोर्थ सेमेस्टर में आपका जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन, लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधों क्षमताओं का विकास। ये जो आपका पेपर है, इस पेपर में आपको प्रारंभिक स्तर पर, आरंभिक स्तर का मतलब है जो प्राइमरी लेवल है, प्रारंभिक स्तर है, उसमें भाषा और गणित के जो पठन और लेखन होगा, संख्याएं जो होंगी, इनका ज्ञान बच्चों को कैसे कराना है, कैसे इसकी क्षमता बच्चों में विकसित करनी है, ये सारी चीज़ें आपको इस पेपर में पढ़नी है। जो भी आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं आपके फोर्थ सेमेस्टर में, उनमें सबसे ईजी आपका पेपर यही पेपर है। इसके टॉपिक एक बार देख लीजिए फटाफट से। पहला जो इसका टॉपिक है वो है पठन एवं लेखन का अर्थ एवं महत्व, उद्देश्य, उपयोगिता। ये तीनों आपके एक ही में आ जाएंगे कि पठन और लेखन कौशल क्या है, इनका क्या अर्थ है, क्या इनकी उपयोगिता रहेगी प्रारंभिक स्तर पर, और क्या इनका महत्व है, क्या उद्देश्य चीज़ें हैं, जैसे सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में रुचि जागृत करना, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। नेक्स्ट है आपका वर्ण शब्द वाक्य। ये क्या होते हैं, इनके कितने भेद हैं। जैसे शब्द के भेद आप पढ़ेंगे, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। शब्द के भेद की बात करें तो प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, रचना के आधार पर कितने प्रकार के हैं, जैसे यौगिक हो गए, रूढ़ शब्द हो गए, ठीक है, योग रूढ़ हो गए, तत्सम तद्भव इत्यादि आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। वाक्य क्या होता है, वाक्य के भेद कितने हैं, रचना के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य हैं, ये सब आपको इसके अंतर्गत देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है ध्वनि का अध्ययन। तो ध्वनि आपको वर्ण से पहले ही समझा दी जाएगी ध्वनि। नेक्स्ट आएगा इसमें स्वर तथा व्यंजन समूहों को सुनकर समझना। अगला इसमें आपका रहेगा कि दिए गए निर्देश, संदेश, सुनाए गए वर्णन, कविता और कहानियों, लोकगीतों आदि में निहित भावों और विचारों को सुनकर समझना। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो आप करेंगे ना जाके, भी जो आपको मिलेगी यहाँ पर इंटर्नशिप, वहाँ पर कैसे क्या चीज़ें करनी, वो आपको इस पेपर में सीखने को मिलेगा। अगला है आपका टॉपिक हिंदी अंग्रेजी की सभी ध्वनियों, स्वर, व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण करना। नेक्स्ट है लिपि की सभी ध्वनियों, लिपि संकेतों को पहचान कर शुद्ध रूप में पढ़ना। तो आपको ये जो टॉपिक है वो, इसमें लिपि क्या होती है, लिपि का क्या उद्देश्य है, हमारी जो हिंदी है कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि हो गई, ठीक है, अंग्रेजी भाषा की कौन सी लिपि है, ये आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और पढ़ने वाले टॉपिक आपके स्टार्टिंग्स के ये रहे, ठीक है। अगला है इसमें विराम चिन्ह आ गए हैं आपके। तो जो पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, ये कैसे लगाए जाते हैं, कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे पूर्ण विराम या अल्प विराम में क्या अंतर है, इस तरीके के आपके प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अगला है विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत तथा समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचानना व पढ़ना। तो प्रश्न आपके यहाँ से भी पूछे जाते हैं, जैसे आपको 2 या 3 विलोम शब्द दे दिए जाएंगे, समानार्थी दिए जाएंगे, सेम जैसे हिंदी का पेपर है ना आपका, उसी तरीके से यहाँ पे हिंदी वाली चीज़ें आने वाली हैं। अगला है लिपि संकेतों, स्वर, व्यंजन, मात्राएं, संयुक्त वर्णों को सुडौल तथा आकर्षक रूप में लिखना। तो यहाँ पर आपको लेखन संबंधी आ जाएंगे, लेखन संबंधी अशुद्धियों के क्या कारण है, लेखन संबंधी अशुद्धियों के सुधार करने के लिए चीज़ें आ गई आपका, ठीक है। श्रुतलेख के बारे में, अनुलेख के बारे में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे कि लेखन कौशल, एक तरीके से लेखन कौशल में ही आपका आ जाएगा कि जो लेखन है वो कितने प्रकार का है, श्रुतलेख किसे कहते हैं, श्रुतलेख और अनुलेख में क्या अंतर है, ठीक है, श्रुतलेख का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है इसकी। अगला आप करेगा अनुनासिक ध्वनियों के लिपि संकेतों की शुद्धता के साथ लिखना। तो यहाँ पर आपका जो लेखन में वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, उनका कारण और उनका निवारण, दोनों ही चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। कारण भी यहाँ पर देखना पड़ेगा और साथ साथ उसका निवारण भी। निवारण में जैसे आपने देखा है कि बच्चे शा और सा से जुड़ी हुई अशुद्धियाँ बहुत करते हैं, साथ साथ अनुनासिक तो यहाँ सीधे सीधे दिया है कि कहाँ चंद्र बिंदु आनी है, कहाँ पर बिंदु आनी है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों में बहुत ज़्यादा इनकी अशुद्धियाँ रहती हैं, तो इनको क्या क्या किस तरीके से शुद्ध रूप में हम लिखना सिखा सकते हैं। अब यहाँ से आपका जो है वो गणित के टॉपिक शुरू हो जाएंगे। संख्या पूर्व तैयारी एवं संबोध, 1 से 9 तक की संख्याओं को वस्तु चित्रों की सहायता से गिनना व पढ़ना, उसको लिखना सिखाना, संख्याओं को क्रमबद्ध करना, जैसे 1 और 2 कितने हो गए, 12 हो गए, इस तरीके से चीज़ें आपकी आ जाएंगी। गणितीय संक्रियाएं, जिसमें जोड़ना, घटाना, शून्य का ज्ञान और साथ साथ इकाई, दहाई व सैकड़ों के अंकों का ज्ञान। तो ये जो आपके टॉपिक रहेंगे, जैसे आपने मैथ्स में पढ़े हुए हैं वही हैं, इजी हैं, लेकिन इनको हिंदी में किस तरीके से लिखना पड़ेगा, आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन यहाँ से, संख्या क्या है, तो आपको संख्या क्या है इसके बारे में वहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे गुणा करने को आता है कि यहाँ पर जैसे 12 में अगर हमें इस तरीके से जैसे 21 दे दिया, या यहाँ पर दे दिया 58, इसमें 7 का गुणा करना है, तो आपको लिखना है कि पहले हम इकाई के अंक में गुणा करेंगे, फिर दहाई के अंक में, इस तरीके से आपको पूरी चीज़ें थ्योरी में लिखनी पड़ेगी। तो ये आपका जो है इस तरीके का आपका पेपर है, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन व लेखन का विकास करना है। बहुत ही इजी पेपर है, आराम से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं रहेंगी चीज़ें, ये पहले से ही आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं।
चलिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।